दोस्तों, जरा एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, सुबह की पहली रोशनी खिड़की से भीतर आती है। आप अपनी रसोई में प्रवेश करते हैं और सामने वही परिचित दृश्य, सलीके से सजी मसालों की डिब्बियां, जिनकी खुशबू में यादें बसी हैं। हल्दी की गर्माहट, दालचीनी की मीठी सुगंध, लाल मिर्च का तीखापन, ये केवल स्वाद नहीं, हमारी संस्कृति, परंपरा और घर की पहचान का हिस्सा है। अब सोचिए, यदि कोई आपसे कहे कि इन्हीं डिब्बियों में छुपी कुछ आदतें, कुछ चयन, कुछ अनदेखे तथ्य आपके शरीर के भीतर धीमे धीमे असंतुलन पैदा कर रहे हैं, तो क्या ये बात सहज लगेगी? हमने बचपन से सुना, मसाले औषधि हैं, प्रकृति का उपहार हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। परंतु समय बदल चुका है। खेती के तरीके बदले हैं, भंडारण की स्थितियां बदली हैं, प्रसंस्करण की तकनीकें बदली हैं। आज मसाले खेत से थाली तक पहुंचने की यात्रा में कई चरणों से गुजरते हैं। कहीं रसायन, कहीं नमी, कहीं उच्च तापमान, कहीं मिलावट। और इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण पात्र है हमारा शरीर, जो उम्र के साथ अपनी संवेदनशीलता, पाचन क्षमता और विषहरण शक्ति में स्वाभाविक परिवर्तन अनुभव करता है। खासकर 60 की उम्र के बाद शरीर की जैविक लय पहले जैसी नहीं रहती। जो मसाला कभी पाचन को प्रज्वलित करता था, वही अब अधिक मात्रा या गलत गुणवत्ता में लिया जाए तो अम्लता, जलन या सूजन का कारण बन सकता है। जो तीखापन कभी ऊर्जा देता था, वही अब हृदय की धड़कनों को अस्थिर कर सकता है। ये डराने वाली बात नहीं, समझने वाली सच्चाई है कि प्राकृतिक शब्द अपने आप में निरापद की गारंटी नहीं देता। आयुर्वेद सदा से कहता आया है, हर द्रव्य का प्रभाव व्यक्ति, प्रकृति, मात्रा और काल पर निर्भर करता है। अर्थात वही पदार्थ सही व्यक्ति और सही मात्रा में अमृत है, पर गलत परिस्थिति में वही कष्ट का कारण बन सकता है। गाँव में अक्सर हम देखते हैं, बुजुर्ग सरल, संतुलित, कम मसाले वाला भोजन लेते हैं, दिनचर्या सक्रिय रखते हैं और शरीर अपेक्षाकृत हल्का महसूस करता है। शहरों में दूसरी तस्वीर, हर व्यंजन में तीखापन, पैकेज्ड मिश्रण, तले भुने स्वाद और फिर शिकायतें, एसिडिटी, जॉइंट पेन, हाई बीपी, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस। फर्क केवल मसालों में नहीं, बल्कि चयन, मात्रा और जीवन शैली के समन्वय में है। आज का ये संवाद भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि एक परत हटाने के लिए है, ताकि हम अपनी रसोई को नए दृष्टिकोण से देख सकें। क्योंकि रसोई केवल स्वाद की जगह नहीं, स्वास्थ्य का आधार है। यहाँ लिया गया हर छोटा निर्णय, कौन सा मसाला, कितनी मात्रा, किस गुणवत्ता का, दीर्घकाल में शरीर के संतुलन को प्रभावित करता है। इसलिए आज हम एक संतुलित, जागरूक यात्रा पर चलेंगे। हम जानेंगे वे 4 मसाले जो 60 के बाद अधिकता, मिलावट या अनुचित उपयोग के कारण धीमे जहर जैसे प्रभाव दिखा सकते हैं, और साथ ही वे 4 मसाले जो सही ढंग से अपनाए जाएं तो स्वस्थ, ऊर्जावान और शांत वृद्धावस्था के सच्चे साथी बन सकते हैं। उद्देश्य केवल परहेज बताना नहीं, बल्कि समझ, विवेक और विकल्प प्रदान करना है, ताकि स्वाद भी बना रहे और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। आयुर्वेद जीवन को एक सतत प्रवाह मानता है, जहां शरीर, मन और ऊर्जा समय के साथ स्वाभाविक रूप से रूपांतरित होते रहते हैं। शास्त्रों में जीवन को 3 प्रमुख चरणों में वर्णित किया गया है: बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था को कफ का काल कहा गया, जहां निर्माण, वृद्धि और स्थिरता प्रमुख रहती है। युवावस्था पित्त का समय है, जहां अग्नि प्रखर होती है, रूपांतरण तेज होता है, निर्णय शक्ति और ताप दोनों अपने शिखर पर होते हैं। और फिर आता है वृद्धावस्था का चरण, वात का समय। वात, जो गति, सूक्ष्मता और परिवर्तन का सिद्धांत है, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में प्रमुख होने लगता है। इसका स्वभाव है शुष्कता, हल्कापन, क्षीणता और धीरे धीरे होने वाला डिजेनरेशन। यही कारण है कि इस अवस्था में त्वचा में ड्राइनेस, जोड़ों में अकड़न, ऊर्जा में कमी, नींद में हल्कापन और पाचन में अस्थिरता अधिक दिखाई देती है। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण जैविक परिवर्तन है अग्नि का मंद पड़ना। अग्नि अर्थात पाचन शक्ति केवल भोजन को पचाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे मेटाबॉलिज्म का केंद्र है। यही अग्नि भोजन को रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और ओज में रूपांतरित करती है। यही अग्नि शरीर में प्रवेश करने वाले अवांछित तत्वों अर्थात टॉक्सिन्स को निष्क्रिय करने की क्षमता रखती है। जब अग्नि संतुलित और प्रखर होती है तो शरीर हल्का, मन स्पष्ट और ऊर्जा स्थिर रहती है। परंतु आयुर्वेद कहता है कि 60 के बाद अग्नि स्वाभाविक रूप से मंद होने लगती है।
ये कोई रोग नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे धातुओं की नवीकरण क्षमता घटती है, वैसे वैसे पाचन की ज्वाला भी शांत होने लगती है। परिणाम स्वरूप भारी भोजन, अत्यधिक तले भुने पदार्थ और तीक्ष्ण उष्ण मसाले पहले जैसी सहजता से पच नहीं पाते। अब विचार कीजिए, यदि इस अवस्था में हम वही पुरानी आदतें बनाए रखें, वही तीखा, गर्म, तीक्ष्ण आहार लेते रहें, तो शरीर पर उसका प्रभाव क्या होगा? मंद अग्नि पर तीक्ष्ण मसाले अतिरिक्त दबाव डालते हैं। पाचन तंत्र, जो पहले से ही संवेदनशील हो चुका है, इरिटेशन अनुभव करने लगता है। गैस, अम्लता, ब्लोटिंग और हेवीनेस जैसे संकेत उभरने लगते हैं। उष्ण और तीक्ष्ण गुण वात और पित्त को और अधिक उत्तेजित करते हैं, जिससे सूजन, जलन और असहजता बढ़ सकती है। आंतों की भीतरी परत, जो उम्र के साथ पतली और नाजुक हो जाती है, तीव्र मसालों से प्रभावित होकर माइक्रो इरिटेशन विकसित कर सकती है। यही छोटी छोटी असुविधाएं समय के साथ क्रॉनिक समस्याओं का रूप ले लेती हैं। लगातार एसिडिटी, अनियमित मल, पोषक तत्वों का कम अवशोषण और ऊर्जा में गिरावट। एक और गहरा सत्य है जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है और आयुर्वेद सदियों से दोहराता आया है। उम्र के साथ शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता में कमी। लिवर और किडनीज, जो शरीर के प्राकृतिक शुद्धिकरण केंद्र हैं, धीरे धीरे अपनी दक्षता में परिवर्तन अनुभव करते हैं। जो अवांछित तत्व पहले सरलता से निष्कासित हो जाते थे, वे अब अधिक समय तक शरीर में ठहर सकते हैं। यदि मसालों में मिलावट, कृत्रिम रंग या अत्यधिक प्रसंस्करण के कारण बने हानिकारक यौगिक उपस्थित हों, तो उनका प्रभाव वृद्ध शरीर पर अधिक गहरा हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मसाले शत्रु हैं, बल्कि ये कि चयन, गुणवत्ता और मात्रा अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आयुर्वेद का मूल संदेश संतुलन है, परहेज नहीं। आचार्य वाग्भट स्पष्ट करते हैं कि वृद्धावस्था में आहार ऐसा होना चाहिए जो अग्नि को सहारा दे, वात को शांत करे और धातुओं को पोषण प्रदान करे। इसका तात्पर्य है अत्यधिक तीक्ष्ण, उष्ण और शुष्क गुणों से युक्त पदार्थों का संयमित उपयोग तथा स्निग्ध, मृदु और शीतल गुणों का समुचित समावेश। मसाले पूरी तरह त्यागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि समझदारी से अपनाने की आवश्यकता है। वही मसाला जो कम मात्रा में पाचन को सहयोग देता है, अधिक मात्रा में इरिटेशन का कारण बन सकता है। वही स्वाद जो संतुलन में आनंद देता है, अति में असंतुलन पैदा कर सकता है। इसलिए उम्र के साथ सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है अनुकूलन। शरीर की बदलती भाषा को सुनना, उसके संकेतों को समझना और आहार विहार में सूक्ष्म परिवर्तन करना। यही कारण है कि आयुर्वेद वृद्धावस्था को रिस्ट्रिक्शन का नहीं, रिफाइनमेंट का काल मानता है। स्वाद को त्यागे बिना स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, मात्रा को नियंत्रित रखना, गुणवत्ता को पहचानना, यही दीर्घायु और सुखी जीवन का आधार है। आचार्य वाग्भट की परंपरा हमें यही सिखाती है कि जीवन के हर चरण में आहार और मसालों का विवेकपूर्ण संयोजन आवश्यक है, क्योंकि अंततः वही रसोई जो कभी केवल स्वाद का केंद्र थी, अब स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संरक्षक बन जाती है। 4 मसाले जो 60 के बाद बन सकते हैं धीमा जहर। उम्र के साथ शरीर की सहनशीलता, पाचन की क्षमता और डिटॉक्स सिस्टम की कार्यक्षमता बदलती है। जो पदार्थ कभी लाभकारी थे, वही अब सीमित मात्रा, सही रूप और सही संदर्भ में ही सुरक्षित रहते हैं। मसाले स्वाद के वाहक हैं, पर वे जैव रासायनिक रूप से सक्रिय भी होते हैं। इसलिए 60 के बाद कौन सा मसाला, कितना और किस रूप में, ये समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। 1. दालचीनी, लिवर पर छुपा हुआ दबाव। दालचीनी को अक्सर ब्लड शुगर संतुलन और मेटाबॉलिज्म सुधार से जोड़ा जाता है, लेकिन बाजार में उपलब्ध अधिकांश दालचीनी कैसिया होती है, जबकि वास्तविक, सौम्य और अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रकार सीलोन है। कैसिया दालचीनी में क्यूमारिन नामक यौगिक अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यूमारिन का अत्यधिक सेवन लिवर एंजाइम्स पर दबाव डाल सकता है और संवेदनशील व्यक्तियों में हेपेटोटॉक्सिसिटी का जोखिम बढ़ा सकता है। युवावस्था में लिवर इस अतिरिक्त भार को संभाल लेता है, पर 60 के बाद इसकी मरम्मत क्षमता घटती है। यदि कोई व्यक्ति रोज दालचीनी युक्त चाय, दूध या काढ़ा ले रहा है, तो अनजाने में क्यूमारिन की मात्रा सुरक्षित सीमा से ऊपर जा सकती है। संकेत सूक्ष्म हो सकते हैं: पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन, त्वचा पर खुजली या आंखों में हल्का पीलापन।
विशेष सावधानी उन लोगों को रखनी चाहिए जो ब्लड थिनर दवाइयां लेते हैं, क्योंकि क्यूमारिन और दवाओं का सम्मिलित प्रभाव जोखिम बढ़ा सकता है। समाधान सरल है। यदि दालचीनी लें तो सीलोन दालचीनी चुनें, मात्रा संयमित रखें और निरंतर दैनिक सेवन की आदत से बचें। 2. लाल मिर्च पाउडर, इंटरनल एग्रेसर। लाल मिर्च का तीखापन कैप्साइसिन से आता है, जो नर्व एंडिंग्स को उत्तेजित करता है और गर्मी का अनुभव कराता है। सीमित मात्रा में ये मेटाबॉलिक सक्रियता को बढ़ा सकता है, पर अधिकता में यही तत्व गैस्ट्रिक म्यूकोसा को उत्तेजित कर सकता है। 60 के बाद पेट की परत पतली और अधिक संवेदनशील हो जाती है, जिससे जलन, अम्लता और अल्सर का जोखिम बढ़ सकता है। कैप्साइसिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी सक्रिय करता है, जिसके कारण कुछ व्यक्तियों में धड़कन तेज होना, रक्तचाप में अस्थायी वृद्धि और बेचैनी देखी जा सकती है। यदि पहले से ही एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस या हार्ट संबंधी समस्याएं हों, तो तीखे मसालों की अधिकता स्थिति को जटिल बना सकती है। एक और व्यावहारिक समस्या है मिलावट। सस्ते लाल मिर्च पाउडर में कृत्रिम रंग और फिलर्स मिलाए जा सकते हैं, जो दीर्घकाल में सूजन और एलर्जी प्रतिक्रियाओं का कारण बनते हैं। समाधान के रूप में तीखापन घटाकर रंग और स्वाद के लिए स्वीट पप्रिका या रेड बेल पेपर पाउडर जैसे सौम्य विकल्प अपनाए जा सकते हैं। 3. काली मिर्च, ड्रग इंटरैक्शन डेंजर। काली मिर्च में पाइपरीन होता है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि कई सप्लीमेंट्स में पाइपरीन जोड़ा जाता है, परंतु यही गुण दवाइयों के साथ जटिलता पैदा कर सकता है। पाइपरीन लिवर के उन एंजाइम्स को प्रभावित कर सकता है जो दवाओं के मेटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायी हैं। परिणाम स्वरूप दवा का ब्रेकडाउन धीमा पड़ सकता है, जिससे ब्लड में दवा का स्तर अपेक्षा से अधिक बढ़ सकता है और साइड इफेक्ट्स का जोखिम बढ़ जाता है। 60+ आयु वर्ग में अक्सर मल्टीपल मेडिकेशंस चलती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, थायराइड या ब्लड थिनर्स। ऐसे में अत्यधिक काली मिर्च या पाइपरीन युक्त सप्लीमेंट्स अनजाने में इंटरैक्शन का कारण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक मात्रा में पाइपरीन आंतों की परत को उत्तेजित कर सकता है, जिससे इरिटेशन और लीकी गट जैसी स्थिति की संभावना बनती है, जहां अधपचे अंश और टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर सूजन, थकान और जॉइंट पेन को बढ़ावा दे सकते हैं। समाधान है, काली मिर्च का उपयोग सीमित रखें और यदि नियमित दवाइयां चल रही हों तो मात्रा और आवृत्ति पर विशेष ध्यान दें। 4. लहसुन पाउडर, साइलेंट टॉक्सिन का जोखिम। ताज़ा लहसुन और लहसुन पाउडर के प्रभाव में महत्वपूर्ण अंतर होता है। ताज़ा लहसुन को काटने या कूटने पर एलिसिन बनता है, जो एंटी माइक्रोबियल और कार्डियो प्रोटेक्टिव गुणों से जुड़ा है। लेकिन पाउडर बनाने की उच्च ताप प्रक्रिया में एलिसिन का अधिकांश भाग नष्ट हो सकता है। साथ ही प्रोसेसिंग के दौरान एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी AGEs बन सकते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आर्टरी स्टिफनेस और जॉइंट डैमेज से जुड़े हैं। एक अतिरिक्त चिंता है गुणवत्ता। निम्न स्तर के पाउडर में भारी धातुओं या अशुद्धियों का जोखिम। ये तत्व शरीर में जमा होकर दीर्घकाल में हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। समाधान स्पष्ट है, ताज़ा लहसुन का उपयोग करें, उसे कूटकर 10 मिनट छोड़ें ताकि एलिसिन सक्रिय हो सके, फिर भोजन में मिलाएं। 60 के बाद स्वास्थ्य का मूल मंत्र है संयम, गुणवत्ता और जागरूकता। मसाले त्यागने की नहीं, समझदारी से चुनने और संतुलित उपयोग की आवश्यकता है। सही रूप, सही मात्रा और शरीर की बदलती प्रकृति के अनुरूप आहार ही दीर्घकालिक स्वास्थ्य का आधार बनता है। अब बदलाव की ओर, हीलिंग स्पाइसेस। स्वास्थ्य का मार्ग भय से नहीं, समझ से बनता है। रसोई आज भी औषधि का घर है, बस चयन, मात्रा और उपयोग की बुद्धिमत्ता चाहिए। उम्र के साथ शरीर की ज़रूरतें बदलती हैं, इसलिए वही मसाले जो कभी केवल स्वाद थे, अब उपचार के साधन बन सकते हैं। जब हम सूजन को शांत करने, पाचन को संतुलित रखने, कोशिकाओं की रक्षा करने और ऊर्जा को स्थिर रखने वाले मसालों को अपनाते हैं, तब भोजन धीरे धीरे चिकित्सा का रूप ले लेता है। आइए उन 4 साथियों को समझें जो 60 के बाद शरीर के लिए सहारा बनते हैं। 4. अदरक, प्रकृति का सूजन नाशक। अदरक में पाए जाने वाले प्रमुख सक्रिय घटक जिंजरोल और शोगाउल शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वृद्धावस्था में जोड़ों की जकड़न, मांसपेशियों का दर्द और सूक्ष्म स्तर पर चल रही क्रॉनिक सूजन आम हो जाती है। अदरक इन प्रक्रियाओं को शांत करने में सहायक माना जाता है। ये केवल दर्द पर ही नहीं, पाचन अग्नि पर भी कार्य करता है। 60 के बाद अग्नि मंद पड़ती है, जिससे गैस, भारीपन और अपच जैसी स्थितियां बढ़ सकती हैं।
अदरक अग्नि को सौम्य ढंग से प्रज्वलित कर भोजन के विघटन और अवशोषण को सहज बनाता है। आधुनिक शोधों में अदरक का प्रभाव इंसुलिन सेंसिटिविटी पर भी देखा गया है, जो ब्लड शुगर संतुलन में सहायक हो सकता है। अदरक का नियमित पर संयमित उपयोग, जैसे सुबह 1 इंच ताज़ा अदरक को पानी में उबालकर पीना, दिन की शुरुआत में मेटाबॉलिक और डाइजेस्टिव सिस्टम को सौम्य सक्रियता देता है। जिन व्यक्तियों को अत्यधिक अम्लता, पित्त प्रकोप या रक्त पतला करने वाली दवाइयां चल रही हों, उन्हें मात्रा पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अदरक भी जैव रासायनिक रूप से सक्रिय है। 3. हल्दी, मस्तिष्क और शरीर की संरक्षक। हल्दी का स्वर्णिम रंग करक्यूमिन के कारण है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिक माना जाता है। उम्र के साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और न्यूरो इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं, जिनका संबंध स्मृति क्षीणता, जोड़ों के क्षरण और प्रतिरक्षा की कमजोरी से जोड़ा जाता है। करक्यूमिन इन हानिकारक प्रक्रियाओं के विरुद्ध रक्षा कवच जैसा कार्य कर सकता है। हल्दी जोड़ों की सुरक्षा, त्वचा की कोशिकाओं की रक्षा और मस्तिष्क स्वास्थ्य के समर्थन के लिए विशेष रूप से मूल्यवान मानी जाती है। परंतु एक महत्वपूर्ण नियम है अवशोषण। करक्यूमिन वसा में घुलनशील है, इसलिए इसे किसी हेल्दी फैट के साथ लेना अधिक उपयोगी रहता है। काली मिर्च की अत्यल्प मात्रा करक्यूमिन के अवशोषण को बढ़ा सकती है, किंतु 60 के बाद अत्यधिक पाइपेरिन से बचते हुए केवल चुटकी भर मात्रा ही पर्याप्त है। रात में गर्म दूध के साथ हल्दी का सेवन शरीर को शांत करता है, सूजन के संकेतों को कम करने में सहायक हो सकता है और नींद की गुणवत्ता में भी सहयोग दे सकता है। हल्दी की शक्ति उसकी निरंतरता और संतुलन में है, न कि अधिकता में। 2. सौंफ, पाचन की शांति दूत। सौंफ में उपस्थित एनेथोल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर सौम्य, सुकून देने वाला प्रभाव डालता है। वृद्धावस्था में गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी बार बार परेशान करती हैं, क्योंकि अग्नि मंद और आंतों की गतिशीलता धीमी हो सकती है। सौंफ इन लक्षणों को शांत करने में सहायक मानी जाती है। भोजन के बाद सौंफ चबाना केवल परंपरा नहीं, एक व्यावहारिक पाचन सहायक क्रिया है। ये लार स्राव बढ़ाकर पाचन प्रक्रिया की शुरुआत को मजबूत करता है, आंतों की मांसपेशियों को आराम देता है और गैस के दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों में सौंफ के प्रभाव को रक्तचाप संतुलन और हार्मोनल सामंजस्य से भी जोड़ा गया है। सौंफ की प्रकृति शीतल और संतुलनकारी है, जो पित्त और वात दोनों के असंतुलन में राहत दे सकती है। नियमित छोटी मात्रा में इसका उपयोग पाचन तंत्र को स्थिरता और आराम देता है। 1. लौंग, ऊर्जा और प्रतिरक्षा की समर्थक। लौंग को एंटीऑक्सीडेंट्स का सघन स्रोत माना जाता है, विशेषकर यूजेनॉल के कारण। उम्र के साथ कोशिकाओं के ऊर्जा केंद्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव क्षति के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। लौंग के एंटीऑक्सीडेंट गुण इन संरचनाओं की रक्षा में सहायक माने जाते हैं, जिससे ऊर्जा स्तर और कोशिकीय कार्यक्षमता का समर्थन हो सकता है। इसके अतिरिक्त लौंग का संबंध प्रतिरक्षा सुदृढ़ीकरण और मौखिक स्वास्थ्य से भी देखा गया है। 1-2 लौंग का दैनिक सेवन श्वसन पथ की स्वच्छता, हल्की संक्रमण प्रवृत्तियों और पाचन की सौम्य सक्रियता में सहयोग दे सकता है। लौंग की तीक्ष्णता को देखते हुए मात्रा सीमित रखना आवश्यक है, ताकि शरीर को लाभ मिले, उत्तेजना नहीं। 60 के बाद उपचार का अर्थ कठोर प्रतिबंध नहीं, बल्कि सूक्ष्म समायोजन है। जब हम अदरक की ऊष्मा, हल्दी की सुरक्षा, सौंफ की शांति और लौंग की शक्ति को संतुलित रूप से अपनाते हैं, तब भोजन केवल पेट नहीं, पूरे शरीर का पोषण करता है। सही मसाले, सही मात्रा और नियमितता, यही स्वस्थ, स्थिर और ऊर्जावान वृद्धावस्था की आधारशिला है। इस पूरे विमर्श का सार अत्यंत सरल है, पर प्रभाव गहरा। उम्र के साथ शरीर की सहनशीलता, पाचन शक्ति और डिटॉक्स क्षमता बदलती है, इसलिए मसालों के चयन में सजगता आवश्यक हो जाती है। 4 ऐसी चीजें हैं जिन्हें 60 के बाद विशेष रूप से अवॉइड या लिमिट करना बुद्धिमानी है। कैसिया सिनेमन, जिसमें कुमरिन की मात्रा अधिक हो सकती है और जो लंबे समय में लिवर पर दबाव डाल सकती है। रेड चिली पाउडर, जिसकी तीक्ष्णता और कैप्साइसिन वृद्धावस्था में स्टमक लाइनिंग को इरिटेट कर सकती है, एसिडिटी और बर्निंग बढ़ा सकती है। एक्सेस ब्लैक पेपर, क्योंकि पाइपरीन दवाइयों के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है और गट इरिटेशन का कारण बन सकता है।
गार्लिक पाउडर, जो प्रोसेसिंग के कारण अपने लाभकारी तत्व खो देता है और AGEs जैसे हानिकारक कंपाउंड्स का स्रोत बन सकता है। इसके विपरीत 4 हीलिंग स्पाइसेस ऐसे हैं जो शरीर के लिए सहयोगी सिद्ध होते हैं। फ्रेश जिंजर, जो अग्नि को संतुलित कर सूजन को शांत करने में सहायक है। टर्मरिक, जिसका कर्क्यूमिन कोशिकाओं और जोड़ों की रक्षा में महत्वपूर्ण माना जाता है। फेनल सीड्स, जो पाचन को सहज और अम्लता को शांत करने में मददगार हैं। क्लोव्स, जो एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा और ऊर्जा संतुलन के लिए मूल्यवान है। यही है 4+4 रूल, कम हानिकारक उत्तेजना, अधिक उपचारकारी संतुलन। मित्रों, मसाले हमारे शत्रु नहीं हैं, असली शत्रु हैं अज्ञान और अति। 60 के बाद शरीर दंड नहीं चाहता, संवेदनशील सहयोग चाहता है। संयम यहां त्याग नहीं बल्कि चिकित्सा का रूप ले लेता है। आज ही अपनी किचन शेल्फ खोलिए, लेबल्स पढ़िए, समझिए कि आप रोज क्या ग्रहण कर रहे हैं। गार्लिक पाउडर को हटाकर फ्रेश गार्लिक अपनाइए, तीखेपन को घटाकर सौम्य विकल्प चुनिए, मात्रा पर ध्यान दीजिए। छोटे छोटे परिवर्तन जैसे लाल मिर्च कम करना, हल्दी का संतुलित उपयोग, भोजन के बाद सौंफ, समय के साथ बड़े स्वास्थ्य लाभों का आधार बनते हैं। याद रखिए, आपकी रसोई केवल स्वाद का स्थान नहीं, दीर्घायु और संतुलित जीवन का केंद्र है। सही मसाले, सही मात्रा, सही समझ, यही स्वास्थ्य की सच्ची रणनीति है। यही संदेश हमें आचार्य वाग्भट की परंपरा से मिलता है कि आहार ही औषधि है यदि उसे बुद्धि और जागरूकता के साथ अपनाया जाए। अपना ख्याल रखिए, शरीर की भाषा सुनिए और प्रकृति के सिद्धांतों पर भरोसा रखिए। नमस्कार।